जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे और इससे जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं इस वीडियो के बाद में हम उन प्रश्नों को भी देखेंगे। बौद्ध धर्म जो कि एक धार्मिक आंदोलन से शुरुआत हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक नए धर्म के रूप में उभरे थे। तो बौद्ध धर्म से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे और इसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का अन्य नाम तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह और लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें ही कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश के राजा थे, और इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था। आगे हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म जो आम्रवन में हुआ था और जिनको सिद्धार्थ का जन्म वहीं पर हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत, यानी जो महामाया थी इनकी माता का देहांत हो गया था। देहांत के बाद इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी ने प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और जो इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी और शादी के 12 वर्ष बाद में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। आगे हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध 21 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ करके सन्यासी बनने के लिए निकल जाते हैं। जब वो घर छोड़ते हैं तो इस घटना को ही महाविनिष्क्रमण कहते हैं और घर छोड़ने का प्रतीक जो था वो घोड़ा माना जाता है। घर छोड़ने के कुछ कारण थे जिन दृश्यों को इन्होंने देखा, यानी जिन दृश्यों के कारण सिद्धार्थ सन्यासी बने वो निम्नलिखित थे। पहला देखा था बूढ़ा व्यक्ति, फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। पहला उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति सैया पर जो जा रहा था, जो लोग लेके जा रहे थे उसको देखा, फिर एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को उन्होंने देखा। तो उनके मन में आया कि ये जो सन्यासी है इसी को असली सुख प्राप्त है, तो इन्होंने सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़े। 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में एक पीपल के नीचे जो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे हुई थी। इन्होंने ज्ञान प्राप्त के बाद में पहला उपदेश सारनाथ में दिया और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया उसी घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जिन 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था उनके नाम है कौंडिन्य, वप्पा, भोड़िया, महादनमा और अस्ता। ये 5 शिष्यों के नाम हैं उनके गौतम बुद्ध के। आगे हम लोग देखते हैं सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में थे और वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया और वाराणसी के बाद वैशाली चले गए। यहाँ पे बौद्ध भिक्षुड़ी संघ बनाया। आनंद जो इनके प्रिय शिष्य थे उनके कहने पर इन्होंने महिलाओं का आगमन गौतम बुद्ध धर्म कराया। इनकी पहली शिष्या प्रजापति गौतमी यानी इनकी जो मौसी थी वो उसके बाद में आम्रपाली ने बुद्ध धर्म अपनाया था। गौतम बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था कुशीनगर में था, जो कि सुभद्र को दिया था और सर्वाधिक वर्षा वह श्रावस्ती में बिताया था और अंतिम वर्षा जो थी वो कुशीनगर में बिताई थी। कई बार इनके प्रतीक चिन्हों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतीक चिन्हों से प्रश्न पूछे जाने वाले वो है कि जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, कमल और सांड। घर छोड़ने का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है घोड़ा। गर्भ का प्रतीक चिन्ह हाथी तथा ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक चिन्ह पीपल माना जाता है और मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो इनके पद चिन्हों को ही माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जो कुछ शिक्षाएं थी उनके बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में दुख का कारण, दुख का निराकरण और दुख का निवारण जो था वो अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता था। अष्टांगिक मार्ग हम लोग देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि मानी जाती है। ये 8 आप
जो थे अष्टांगिक मार्ग, उनको आप याद कर लीजिएगा। कई बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है और आपको मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन आता है। बौद्ध धर्म में शीलों की संख्या 10 थी। ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में शीलों की संख्या कितनी थी। आगे हम लोग देखेंगे कि बौद्ध साहित्य के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध धर्म का जो साहित्य था वो त्रिपिटक माना जाता है। त्रिपिटक में विनय पिटक आता है जो कि आनंद शिष्य ने लिखा था, सुत्त पिटक जो उपाली शिष्य ने लिखा था, अभिधम्म पिटक जो मोगली शिष्य ने लिखा था, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बौद्ध, धम्म और संघ माने जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कई बार बौद्ध संगीतियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके स्थान तथा शासन काल और कभी कभी अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी बौद्ध धर्म जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु ने कराई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी मृत्यु के 100 साल बाद वैशाली में हुई थी और जिसके शासक कालाशोक के शासन काल में जिसकी अध्यक्षता शुभकामी ने की थी। तीसरी जो बौद्ध संगीति अशोक ने कराई थी पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिस ने की थी। और चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो कुंडल वन में कनिष्क ने की थी और जो पहली शताब्दी में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता थी वो वासुमित्र ने की थी। तो आप बौद्ध संगीतियों से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसके शासन काल तथा अध्यक्ष तथा स्थान भी आप याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया, पहला महायान, दूसरा हीनयान। महायान के अध्यक्ष वासुमित्र थे, हीनयान के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। जो महायान के जो अनुयायी थे वो बुद्ध को ईश्वर मानते थे और नए नियम बनाए थे इन्होंने, और इनका जो प्रचार प्रसार हुआ चीन, जापान, कोरिया, भूटान तथा सिंगापुर देशों में हुआ था। और वहीं पर हीनयान जो अष्टांगिक मार्ग के नियमों का पालन किया, इन्होंने कोई नए नियम नहीं बनाए और बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। महायान के लोग बुद्ध को ईश्वर मानते थे और हीनयान के लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे। आगे हम लोग देखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध के कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के गुरुओं के नाम। तो इनके गुरुओं के नाम अलार कलाम जो सांख्य दर्शन के गुरु थे और रुद्रक रामपुत्र जो योग दर्शन के गुरु थे। आगे हम लोग देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं थी उनके बारे में। बौद्ध धर्म के अनुयायी ना आत्मा को मानते थे, ना कर्मकांड को मानते थे, ना पुनर्जन्म को मानते थे, ना ही वर्ण व्यवस्था को मानते थे। जो मानव द्वारा जो पूजी गई थी पहली मूर्ति थी वो बुद्ध की मूर्ति थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और बौद्ध धर्म के कुछ जो शिक्षा केंद्र हैं उनसे भी कई बार पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म की जो केंद्र हैं वो तक्षशिला है, वल्लभी है, विक्रमशिला है और नालंदा विश्वविद्यालय, ये जो थे बौद्ध धर्म के केंद्र माने जाते थे। अब हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है त्रिपिटक धर्म जो है वो किससे संबंधित है। तो जो त्रिपिटक धर्म है, जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो बौद्धों से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया यानी गया में हुई थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या माना जाता है। तो घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी। तो चौथी जो कनिष्क के शासनकाल में पहली शताब्दी में बौद्ध संगीति कराई गई थी वो कुंडल वन में की गई थी। अगला प्रश्न है हम लोग देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। जो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक ने कराई थी 247 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो महाकश्यप ने पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? कि बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो विक्रमशिला माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 583 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, महात्मा बुद्ध की किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध शाह के कुल क्षत्रिय कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो श्रावस्ती में अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। अगला प्रश्न है कि अशोक राम विहार किस स्थान पर स्थित है? तो अशोक राम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न पूछा गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो आपको अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमारे नीचे वीडियो में कमेंट करिएगा, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।